रात का अनजान रास्ता। आधी रात का वक्त था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सड़कें अब भी पानी से भरी हुई थी। पलक ने अपनी घड़ी देखी, रात के 12:30। वह जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। चारों तरफ घना सन्नाटा था और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। जैसे ही उसने एक सुनसान गली में कदम रखा, उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह बस मेरा वहम है, उसने खुद को दिलासा दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी गली के कोने पर एक लैंप पोस्ट के नीचे किसी का साया हिलता हुआ दिखाई दिया। पलक ठिठक गई। कौन है वहां? उसने कांपते हुए आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ गली में गूंजती उसकी अपनी आवाज सुनाई दी। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अब वह साफ देख सकती थी, एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े पूरी तरह भीगे हुए। उसका चेहरा अस्पष्ट था, मानो किसी धुंध के पीछे छुपा हो। पलक की सांसें तेज हो गईं। डर और घबराहट के मारे उसके कदम पीछे की ओर बढ़ने लगे। औरत ने अपनी आवाज में गूंजती सर्दी के साथ पूछा, तुमने उसे देखा है? किसे? पलक ने डरते डरते पूछा। औरत की आंखों में दर्द की लहर दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, जिसने मुझे यहाँ छोड़ा था, वह अब भी यहीं है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। पलक को कुछ समझ नहीं आया। उसने बिना एक पल गवाए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। औरत अब और करीब आ चुकी थी। उसने पलक की ओर हाथ बढ़ाया। पलक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे गले में ही घुटकर रह गई। तभी गली का एक पुराना दरवाजा जोर से खुला और किसी ने उसे खींचकर अंदर कर लिया। शांत रहो, अगर तुम उसे देखोगी तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, एक बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। पलक कांपते हुए बोली, वो कौन है? बूढ़ा आदमी बोला, यह गली उनकी है जो भटक रहे हैं। अगर तुमने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम भी उनमें से एक बन जाओगी। पलक ने दरवाजे से बाहर झांका। गली अब खाली थी, लेकिन हवा में अब भी वह सर्दी और डर कायम था। उस रात के बाद पलक ने उस रास्ते से कभी गुजरने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह औरत और उसकी आवाज आज भी उसकी यादों में गूंजती है।